नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने ईरान से दो शब्दों में कह दिया, बिना शर्त सरेंडर। ये दो शब्द लिखने से पहले ट्रंप ने खुद भी सरेंडर कर दिया। ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान युद्ध के खिलाफ लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। कहते थे युद्ध कराने वाली लॉबी के लिए अमेरिका ने युद्ध किया, मगर अमेरिका को कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गया। इसलिए युद्ध रोककर वे फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका की जनता ने यकीन भी कर लिया और अब ट्रंप ने उस जनता को अच्छे दिन के इंतजार में अकेला छोड़ दिया है और उस लॉबी के आगे सरेंडर कर दिया है, जिससे लड़ने का वादा कर ट्रंप सत्ता में आए थे। ट्रंप की भाषा अमेरिका के लिए अनजान नहीं, लेकिन ईरान को लेकर जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उस भाषा में अभी तक नेतन्याहू ही बोल रहे थे। वैसे भी जब से ईरान पर इसराइल ने हमला बोला है, ट्रंप की भाषा में यह छटपटाहट नजर आने लगी थी कि वे इसराइल के पक्ष में उतरने के लिए कुछ बुला रहे हैं, मगर बोल नहीं पा रहे हैं। ट्रंप कहां से चले थे, कहां पहुंचने जा रहे हैं, 2015 के उनके एक इंटरव्यू से समझ सकते हैं। गार्डियन अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ट्रंप को यह याद दिलाने की जरूरत है कि उन्होंने 2015 में इराक के संदर्भ में कहा था कि इराक में हमने सद्दाम हुसैन को हटा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई मदद मिली। सदियों से तानाशाह शासन कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं अपना देश कैसे चलाएं। इराक आज बर्बाद हो चुका है और ईरान और आईसिस उस पर कब्जा करने वाले हैं। हमें अपना देश बनाना है। हम दूसरे की जमीन पर जाकर राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। अमेरिका पर इसकी वजह से 19 ट्रिलियन का कर्ज हो गया है। हमें पहले अपना घर ठीक करना है। हम जिस जिस देश से खुश नहीं, उसे जाकर यह नहीं कह सकते कि हम आपको फिर से बनाने वाले। ट्रंप ने सीरिया में ओबामा की दखलंदाजी की। 2015 में ट्रंप ने CNN को भी एक इंटरव्यू दिया। इसमें भी ट्रंप यही दोहराते हैं कि लीबिया, इराक, मध्य पूर्व सब तबाह हो चुका है। अमेरिका ने इनके साथ युद्ध करके कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर मध्य पूर्व में गद्दाफी और सद्दाम हुसैन सत्ता में होते तो स्थिति बेहतर होती। सद्दाम हुसैन के बारे में ट्रंप कहते हैं वह भयानक शख्स था, लेकिन आज की तुलना में तब की स्थिति बेहतर थी। इराक में कोई आतंकवाद नहीं था और सद्दाम आतंकवादियों को मरवा रहे थे, लेकिन अब इराक आतंकवादियों का हार्वर्ड बन गया है। यही बात ट्रंप ने 2016 में भी कही। कहा कि हर तरह का अत्याचार इराक में होने लगा है। ट्रंप ने कहा कि हम असाद को हटाने में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, उन विद्रोहियों पर पैसा लगा रहे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। 10 साल तक ट्रंप ने अपनी पूरी राजनीति इसी युद्ध के विरोध के ऊपर खड़ी की और कहा कि दूसरे देश में क्या हो रहा है इसमें अमेरिका को नहीं पड़ना। अमेरिका की सेना का इस्तेमाल होता है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। 2024 के चुनाव प्रचारों में युद्ध को रोकने और खत्म करने का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। ट्रंप ने कहा कि वे युद्ध को रोक देंगे, अमेरिका में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सब उल्टा होता हुआ दिखने लगा है। 13 जून से 17 जून के बीच ट्रंप ने तेजी से अपने समर्थकों से लेकर अमेरिका को समय दिया कि उन्हें पहचान लें, ट्रंप को पहचान लें। अंत में अपने समर्थक मीडिया, प्रभावशाली वक्ताओं की बातों को ठोकर मारते हुए बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी जारी कर देते हैं। ट्रंप का यह ट्वीट कि बिना शर्त सरेंडर कई तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, इसमें उनका भी सरेंडर दिखता है। ट्रंप केवल ईरान से सरेंडर करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि अपने प्रभावशाली समर्थकों से भी सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। टकर कार्लसन, रिपब्लिकन सेनेटर मार्जोरी टेलर ग्रीन, स्टीव बैनन, एलेक्स जोन्स, मैट गेट्स खुलकर विरोध कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के समय भी इन लोगों ने युद्ध का विरोध किया, अब भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग भी सरेंडर कर देंगे? क्या इन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा अगर अमेरिका इसराइल के पक्ष में युद्ध में उतर गया? तुलसी गबार्ड से लेकर जेडी वांस को भी ट्रंप के आगे सरेंडर करना होगा। इन सभी ने राष्ट्रपति चुनाव के समय युद्ध को अमेरिका के भविष्य को बर्बाद करने वाला बताया था। अब ये सभी क्या करेंगे? कनाडा से चलने के समय ही ट्रंप ने टकर कार्लसन पर तंज कर दिया कि उन्हें जरूरत है कि किसी चैनल पर जाएं
जहां लोगों को भी उनकी बातें सुनने का मौका मिले। ट्रंप ने कार्लसन पर ताना मारा क्योंकि उन्हें फॉक्स न्यूज छोड़ना पड़ा था। अब वे स्वतंत्र रूप से पॉडकास्ट करते हैं। कनाडा से लौटते वक्त एयरफोर्स वन में तुलसी गबार्ड से भी किनारा कर लिया। ट्रंप ने कहा कि मैंने नहीं कहा कि मैं युद्ध विराम की कोशिश में, मैं चाहता हूं कि सही मायने में सब कुछ अंत हो, युद्ध विराम नहीं अंत हो, ईरान परमाणु हथियार से पूरी तरह पीछे हट जाए। और अमेरिका पहुंचते पहुंचते ट्रंप असली रंग में आ जाते हैं। टकर कार्लसन फॉक्स न्यूज में एंकर हुआ करते थे। इन दिनों स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। ट्विटर पर इन्हें 16 मिलियन से अधिक लोग फॉलो करते हैं। जब फॉक्स में थे तो रोजाना 30 लाख लोग इनका शो देखा करते थे। टकर कार्लसन ने ट्रंप को अपना समर्थन दिया, अपने कार्यक्रम में बुलाया। अब अपने कार्यक्रम में कार्लसन ट्रंप के पुराने बयानों को याद दिला रहे हैं और ईरान पर हमले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनके साथ साथ स्टीव बैनन ने भी मोर्चा खोल दिया है और कहने लगे हैं कि अगर अमेरिका ने इस्राएल के चक्कर में ईरान पर हमला किया तो अगले 200 दिन उसके लिए भयानक होने जा रहे हैं। बैनन अमेरिकी मीडिया में बड़ा नाम है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में कुछ महीने उनके रणनीतिकार भी रहे। टकर कार्लसन और स्टीव बैनन का कहना है अमेरिकी जनता को कभी सच्चाई बताई नहीं गई। इराक में अमेरिका असफल रहा, उसके 8,000 सैनिक मारे गए, 50,000 घायल, $9 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। केवल ट्रंप के बयान को मत देखिए, यह भी देखिए कि अमेरिका में किस तरह की बहस चल रही है। कार्लसन ट्रंप के अमेरिका को महान बनाने के वैचारिक साथी रहे, खूब वकालत की, लेकिन युद्ध का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, टकर कार्लसन ने रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज का इंटरव्यू किया है और इस इंटरव्यू में टेड क्रूज के पसीने छुड़ा दिए। टेड क्रूज भी राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल थे। इस इंटरव्यू में टकर कार्लसन टेड क्रूज से पूछने लगे कि ईरान की आबादी कितनी है, तो क्रूज कहते हैं मैं नहीं जानता। कार्लसन कहते हैं जिस देश की आबादी के बारे में नहीं पता आप उस पर बम गिराना चाहते हैं। क्रूज से जवाब देते नहीं बना, अनाप शनाप तर्क देने लगे कि मैं टेबल पर बैठकर आबादी नहीं गिनता। तो उसके बाद कार्लसन ने पूछ दिया कि ईरान की नस्लीय समुदायों के बारे में बताइए, किस किस समुदाय के लोग रहते हैं। तो क्रूज बोलने लग गए कि फारसी रहते हैं, शिया हैं, लेकिन बीच में ही जवाब छोड़कर बोलने लग गए कि मैं ईरान पर एक्सपर्ट नहीं हूं। कार्लसन भड़क गए और सीधा सवाल करने लगे कि आप ईरान के बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसी सरकार के सेनेटर हैं जो ईरान की सरकार को गिराना चाहती है। 2003 का यह अमेरिका नहीं है जब एक ही झूठ चल रहा था, चल गया और अमेरिका उसे सही मानने लगा। यहां तो ट्रंप के समर्थक और उनके लिए प्रचार करने वाले भी अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान की इस झूठ से लोहा लेने लगे हैं। जिन पर झूठ फैलाने का आरोप है वे भी झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं। अजीब है, कभी हवा पूरब से बहती है तो अगले पल पश्चिम से बहने लग जाती है। टकर कार्लसन ने जिस तरह से टेड क्रूज से सवाल जवाब किए उससे यह भी पता चल जाता है कि सांसदों का जानकार होना कितना जरूरी है। यूरेनियम के संवर्धन से ही परमाणु बम बनता है, इसलिए एक खास प्रकार और मात्रा से अधिक इसके संवर्धन की अनुमति नहीं दी जाती है। संवर्धन की प्रक्रिया के तहत नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम को और साफ किया जाता है और खास तरह के यूरेनियम को अलग कर दिया जाता है जिससे बम बनता है। प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी मीडिया कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि इसराइल के पास भी परमाणु हथियार है। अगर अमेरिका इसे स्वीकार कर लेगा तो इसराइल की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब उसकी मदद करना अवैध हो जाएगा, क्योंकि उसने परमाणु नियमों के उल्लंघन में यह हथियार बनाए। इसराइल को अगर आत्मरक्षा का अधिकार है तो ईरान को क्यों नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू खुलकर बोलने लगे हैं और ट्रंप दूसरे शब्दों में दोहराने लगे हैं। एक ही भाषा है, बस दोनों के वाक्य थोड़े से बदल गए। नेतन्याहू ने कहा उन्हें भरोसा है कि ट्रंप शांति वार्ता नहीं करेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि अगर अमेरिका इसराइल का साथ नहीं देगा तो इसराइल का अस्तित्व नहीं बचेगा। 17 जून को ट्रंप एक और ट्वीट करते हैं, लिखते हैं हम ठीक ठीक जानते हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वे आसान टारगेट हैं, लेकिन जहां हैं सुरक्षित हैं। हम उन्हें नहीं मारने जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलों से नागरिकों या अमेरिकी सिपाहियों को निशाना बनाया जाए। हमारा धीरज खत्म होता जा रहा है। इस मसले पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। तो यह भाषा है एक राष्ट्रपति की, इससे लोग सदमे में हैं। कोई राष्ट्रपति जब ऐसे बोले कि हमें पता है कौन कहां है लेकिन अभी नहीं मार रहे, तो इसके बाद गली गली के बाहुबली खुद को ट्रंप समझने लग जाएंगे। दुनिया में अब कोई कानून नहीं है, ना कानून की नैतिकता बची है।
कभी अमेरिका की मदद से मध्य पूर्व के देशों में तरह तरह की मिलिशिया पैदा की जाती थी। हथियारबंद गिरोह आपस में लड़ने लगे, दूसरे देशों पर हमला करने लगे। ट्रंप की यह भाषा बता रही है कि अब दुनिया ही मिलिशिया में बदल चुकी है, इसमें किसी का कानून नहीं चलता। यही ट्रंप थे जो बाकायदा हिसाब जोड़कर बताया करते थे कि मध्य पूर्व में अमेरिका के उलझने से अमेरिकी टैक्स पेयर का कितना ट्रिलियन अरब डॉलर पानी में बह गया, उससे अमेरिका में कितना रोजगार पैदा हो जाता। बताया करते थे कि मैं युद्ध करने नहीं बल्कि खत्म करने आया। We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, "You will start a war." I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. जो भी है, इसराइल झूठ बोल रहा है, यह साफ नजर आ रहा है। अमेरिका उसके झूठ के दबाव में आ रहा है, यह भी दिख गया है। लेकिन आपके सामने यह भी है कि उसी अमेरिका में लोग इस बार इसराइल के झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसराइल के पक्ष में अमेरिका के उतरने की बेचैनी से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान ने इसराइल की हालत खराब कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर आई है कि इसराइल ने एक मूल्यांकन किया है कि उसके पास ईरान की मिसाइलों को रोकने की क्षमता 10 से 12 दिनों की रह गई है। उसकी हालत खराब हो रही है। इसराइल के भीतर से खबरें कम आ रही हैं। रूस का टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहा है मोसाद के मुख्यालय पर हमला हुआ है, रफाल के कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है, हाइफा बंदरगाह को नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि कुछ भी बोलकर जल्दी से अमेरिका को इसराइल इस युद्ध में धकेलना चाहता है। अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है इसराइल, लेकिन 10 दिन अकेले दम पर एक ऐसे देश से नहीं लड़ पा रहा जो अलग थलग पड़ चुका है। ट्रंप के बयान के कई घंटे हो चुके हैं, ईरान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप इसराइल के लिए युद्ध के विरोध की अपनी नीति का सरेंडर कर देंगे? सरेंडर शब्द भारत की राजनीति में भी महत्वपूर्ण हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्रंप के फोन पर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। नरेंद्र सरेंडर का नारा चला रहे, लेकिन अब ट्रंप पर ही सवाल उठ रहा है कि क्या वे भी सरेंडर करने जा रहे हैं। फिलहाल हम नहीं सरेंडर करने वाले। आप हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।